नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 5 फेज तो खत्म हो गए। अब बात छठे फेज की है। छठे फेज में 57 सीटें और 7वें फेज में भी 57 सीटें। इसमें उत्तर प्रदेश की 14, बंगाल की 8, दिल्ली की 7, बिहार की बिहार की भी 8 हैं, झारखंड की 4, हरियाणा की 10, उड़ीसा की 6 और 7वें चरण में भी उड़ीसा की 6, यानी कि 21 में से 12 सीटें अब यहाँ पर क्या कहते हैं वोटिंग के लिए जा रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो अप्रत्याशित हैं। जो 49 सीट्स गई थी फिफ्थ फेज में, उसमें 43 सीट्स एनडीए के पास थी, तो इस बार 20 सीट का भी पहुंचना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि 5वें चरण के बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे पेश कर दिए कि हमारी मेजोरिटी हो गई है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सेनापति अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए कहता है कि हाँ हम जीत चुके हैं, और लेकिन जनता देख रही है। कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और कुछ जनता एक और भी चीज देख रही है, जो आज का मेरा टाइटल है। हालांकि इस टाइटल को मैंने एक बार पहले भी यूज किया हुआ है। एक बड़ा पुराना शेर है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं सब घर बदलते रहते हैं। ये सच बात है, ये कभी किसी के साथ टिकते नहीं है। जैसे लक्ष्मी किसी के साथ नहीं टिकती, वैसे ही सत्ता भी किसी के साथ नहीं टिकती है। ये खास बात है। एक और चीज है कि जो मैंने अपना जो प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ ऐसा घट रहा है कि जिसके द्वारा सूचनाएं बहुत सारी एम्बेसीज के द्वारा अपने कंट्रीज को दी जा रही है। अभी न्यूज लॉन्चर के ऊपर इस टाइम सुबह 12 बजे मेरा एक शो आया है, जहां पे अमेरिकी प्रशासन की तैयारियां ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी है नए प्रधानमंत्री के लिए। और जो उनके पास जो केबल्स जा रहे हैं, केबल्स दोस्तों, दर्शक मित्रों मैं बता दूं, जो संदेश एम्बेसी से अपने देश को जाते हैं, विदेश मंत्रालय को जाते हैं, उसे अक्सर केबल्स कहा जाता है। इसमें कई केबल्स ऐसे होते हैं जिनको वो अपनी जो ईमेल एड्रेस है, वो उसके द्वारा, ये मोबाइल से तो नहीं लेकिन हाँ लैपटॉप से जरूर वो भेज देते हैं। और कई संदेश आपस में जो नॉर्मल संदेश होते हैं, वो हो सकता है कि किसी एक सोशल मीडियम के माध्यम से भी जा सकते होते हैं। लेकिन कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो संदेश गुप्त होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो सीक्रेट संदेश होते हैं, ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बहुत सारी एम्बेसीज इसका उपयोग कर रही हैं। इवन भारत भी अब कई देशों में इसका उपयोग कर रहा है कि जितने भी गुप्त संदेश होते हैं, जिनको सीक्रेट केबल्स कहा जाता है, और जिसको या सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल्स या डिप्लोमेटिक डाक कहा जाता है, वो आपको यकीन नहीं आएगा, किसी भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप के ऊपर टाइप नहीं किए जाते। वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे टाइप नहीं किए जाते। वो मैनुअल टाइपराइटर के ऊपर टाइप किए जाते हैं। आप कहेंगे मैनुअल टाइपराइटर, वो पुराने रेमिंगटन की याद आ गई जो हमारे दफ्तरों में हुआ करते थे और टाइप किया करते थे। वो टाइपराइटर धड़ल्ले के साथ एम्बेसीज में हर जगह दुनिया में यूज हो रहे हैं उस टाइप के। और जहां पर जो सीक्रेट केबल्स होते हैं, जो सीक्रेट जानकारियां होती हैं, वो टाइप की जाती हैं 2 या 3 शीट में। एक शीट को, ओरिजिनल को लेके लिफाफे में बंद करके डिप्लोमेटिक डाक के अंदर, जिसे बाई हैंड भी कई बार होता है, जो बहुत सीक्रेट होता है कि वो किसी को दिया नहीं जाता है, वो व्यक्ति खुद लेके अमेरिका यहां से जाता है, या वो डाक को इस ढंग से भेजा जाता है कि उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो सके। और उसका जो कार्बन पेपर्स हैं उनको जला दिया जाता है, और एक कॉपी वो अपने एम्बेसी के अंदर रख लेते हैं। ये सूचनाएं कहां से मिलती हैं, और भारत से ये सूचनाएं इस टाइम अमेरिका और बाकी जो विदेश मंत्रालय हैं कैसे पहुंच रही हैं? इन्हीं सीक्रेट केबल्स के द्वारा। ये जानकारियां कलेक्ट कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं, साथ में न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, कई ये लोग संपादकों से और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। एक बहुत बड़ा माध्यम मैं आपको बता दूं, जो शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, कि ये एम्बेसीज और जो कॉन्सुलेट्स होते हैं अक्सर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर महीने में साउंड अरुण जी, क्रैक हो आपको रही है आवाज मिल आपकी। रही है? हाँ, अब आई है। साउंड क्रैक हो रही है मेरी? जी, जी, हम्म। कुछ लगता है सिस्टम की समस्याएं यहाँ आ रही हैं मेरे पास। तो उसमें वो गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे प्रबुद्ध नागरिकों को, इन्फ्लुएंशियल नागरिकों को बुलाते हैं। उसमें हो सकता है सरकारी अधिकारी भी हों, पुलिस अधिकारी भी हों, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी हों, बिजनेसमैन भी हों, और कुछ और इन्फ्लुएंशियल पीपल जो जमीन से जुड़े होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है।
और वहां पे खाना पीना होता है, आपको पता है एम्बेसीज में सब कुछ चलता है, और फिर वहां पे उनके लोग आपसे पर्सनली बातचीत करते हैं और आपसे कुछ चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे ये सीक्रेट केबल्स तैयार किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तो अमेरिकी प्रशासन इस समय और बाकी प्रशासन तैयारियां कर रहे हैं कि शायद भारत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और इस बदलाव के संकेत जो उमड़ता हुआ जन सैलाब है वो भी है, और छठे चरण की 57 सीटें और सातवें चरण की 57 सीटें एक किस्म से कहा जाए तो उसी ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन सातवें दौर की 57 सीटें नहीं होंगी, 58 सीटें होंगी। जैसे कि आपको बताया गया था कि अनंतनाग राजौरी का चुनाव टाल दिया गया था और उसको प्राकृतिक कारणों से, मौसम खराब होने की वजह से शिफ्ट करके 1 जून को कर दिया गया। तो 58 सीटें 1 जून को जो वोटिंग होगी उसके अंदर आने जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीनू जैन जी हैं और अरुण कुमार शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी, आप बहुत शॉर्ट समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले तो आपका कि आपने वक्त निकाला है, 10-15 मिनट के लिए आप न्यूज टाइम के साथ आए। तो फिर वही बात कहूंगा, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं, लगता है घर बदलने का वक्त आ गया है। मीनू जैन जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, घर बदलने का जो वक्त आया है उसको मोदी जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा अरसा, 2 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है, वो चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वहां सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। और एक होते हैं लोकतांत्रिक ढंग से बैठे हुए हैं, हालांकि वो चुन के लोकतांत्रिक ढंग से आए हैं, जनमत से आए हैं चुन के, लेकिन जो गद्दी पे आने के बाद वो तानाशाही तरीके से अपनी सरकार राज्य में थे जब, तो राज्य में चलाते थे, और जो केंद्र में है अब तो केंद्र में चला रहे हैं। और उसमें उन्होंने इतना ज्यादा अलोकतांत्रिक हो गए हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी बिल्कुल उनको उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, वो उनके हिसाब से काम कर रही हैं। उन्होंने मीडिया को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वो उनके हिसाब से काम कर रही हैं। तो अब जब पूरा तंत्र, शासन और प्रशासन उन्होंने अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ है, और ऐसे में जो पब्लिक में जो माहौल बन रहा है, जो एक हवा चली हुई है, वो ये बता रही है, जैसा कि अभी आपने केबल्स के बारे में भी बताया जो एम्बेसीज भेज रही हैं, तो वो भी उस चीज को फील कर रही हैं। तो ऐसे में जब आप छूटने की तैयारी हो रही है, तो मोदी जी के लिए इस चीज को स्वीकार कर पाना बहुत 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 कठिन है। एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति तो बिल्कुल ही इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए, एक बार यदि तो 4 जून को मोदी जी सत्ता से हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं जनता के द्वारा, तो नए आने वाली सरकार इनसे बहुत सारे ऐसे काम हैं इनके जिनका हिसाब मांगेगी। जो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने जो कचूमर निकाल दिया है, उसके बारे में इनसे सवाल किया जाएगा। जो इन्होंने पीएम केयर फंड के जरिए जो इतना भारी जो पैसा इकट्ठा किया, वो कहाँ गया पैसा, उसका हिसाब मांगा जाएगा। राफेल घोटाले का हिसाब मांगा जाएगा। इनसे नोटबंदी का हिसाब मांगा जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, आर्थिक घोटाला। तो उनका जवाब क्या देंगे? क्योंकि मोदी जी क्या, मुझे तो लगता ही नहीं है कि किसी भी चीज का कोई रिटर्न रिकॉर्ड में रहती होंगी चीजें, मुझे नहीं लगता। तो वो बहुत इतना जबरदस्त एक उथल पुथल, और जो आने वाला नया रजीम होगा, यदि चेंज होता है, तो एक साथ बहुत सारे फ्रंट्स इनके खिलाफ खुल जाएंगे। मोदी जी और उनके साथ वाले जो लोग हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती है, दर्शक सब जानते हैं आपके। तो वो चीजें जो है, ये चीज देखिए, जो इससे पूर्व में जो निजाम थे, इवन भाजपा के भी जो निजाम थे, उनको एहसास था इस बात का। हमेशा इस तैयारी में रहते हैं वो लोग कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, और चुनाव होंगे तो सत्ता से हम हटाए जा सकते हैं। तो उनके जो काम होते थे वो उसी दायरे के अंदर होते थे, संविधान के दायरे के अंदर। लेकिन यहाँ तो तैयारी ये तक कह दिया गया कि संविधान बदल देंगे। मतलब मोदी जी ने तो नहीं कहा, लेकिन अपने जो छोटे जो स्तर के जो दूसरे तीसरे नंबर की जो लीडरशिप होती है, उनके जरिए ये कहलवाया गया। नतीजा ये हुआ कि जो संविधान की वजह से जिन तबकों को, जिन शोषित वंचित दलित तबकों को संरक्षण मिला हुआ था, आरक्षण मिला हुआ था, वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें अपना आरक्षण चाहिए, हमें संविधान चाहिए, यही संविधान चाहिए। तो अब मोदी जी जो है, अब आपने कहा है मोदी जी सुन लेंगे, तो मोदी जी सुन तो रहे हैं, सुनाई दे रहा है,
लेकिन सुनने के बाद इलाज क्या? अब इलाज में तो आप ही ने एक शो में बताया था कि संसद की सुरक्षा बदल दी गई है, तो वो किस लिए? कोई पूछे कि जो चीज एक चली आ रही थी, सुरक्षा का जो एक परिपाटी चली आ रही थी, जिस संस्था के जिम्मे थी, आपको अचानक बदलने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये शंका पैदा करती है। और जो आपने अभी ये विदेशी जो दूतावास है अपने दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा भेजे जा रहे जो लीक्स की, वो जो केबल्स की बात की, तो वो उस चीज को पुख्ता करती है। इस बात की जानकारी मोदी जी को होगी कि इस तरह के केबल्स जा रहे हैं। मैं इनफैक्ट जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैं आपका वही वीडियो फॉरवर्ड कर रही थी और लोगों को, कि उसी में मैं बिजी थी, अभी भी अधूरा रह गया है, आपका नंबर आने के बाद फिर करूंगी। अच्छा, एक जो आपने जानकारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये विषय से हटके बता रही हूँ। ये विकीलीक्स के जो मामला था, विकीलीक्स जो लीक करती थी, तो उसमें इसी तरह के टाइप रिटर्न होते थे वो लीक्स। तो तब समझ में नहीं आता था कि ये, मुझे लगता था कि ये उनका तरीका है अपनी बात को प्रचारित करने का, भी इनोवेटिव तरीके से ला रहे हैं कि ये है लीक, इस एम्बेसी से ये लीक हुआ है, यहाँ से ये गया है। तो आज समझ में आया कि वो रेमिंगटन के ओल्ड टाइम टाइपराइटर से वो टाइप होती है चीजें। दैट्स वही नहीं, एक चीज और ऐड कर दूं मैं, आपने पुराने समय में तार घर के अंदर, यानी कि जहां से टेलीग्राम्स भेजे जाते थे, तो उसकी एक छोटा सा एक मशीन होती थी, टिक 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 करने वाली, वो भी ऑपरेट हो रही है। मैं आपको बताऊं, वो पहले रेलवे स्टेशनों के ऊपर और पोस्ट ऑफिस में ऑपरेट हुआ करती थी, उसे दूसरा कहीं नहीं होती थी। तो वो उसका एक तरीका होता था कि उसमें कितनी बार टिक करोगे तो उसका क्या वर्ड बनता है, दूसरी बार टिक 3-3 करोगे तो सी बन जाएगा, हल्के से करोगे तो ए बन जाएगा। ये इस टाइप का मुझे नहीं इतनी पता कि ऐसी टेक्निक है, और मैंने उसको देखा हुआ है, उसको ऑपरेट करते देखा, लेकिन मुझे उसकी इतनी समझ नहीं है टेक्निक की। उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो एम्बेसीज में अब भी यूज होते हैं, मैं आपको बताऊं। सिर्फ रेमिंगटन की बात नहीं है जी। बड़ी रोचक जानकारी दी। मैं तो वही मुझे एकदम दिमाग से आया कि जूलियन असांज के जो लीक्स होते थे, विकी लीक्स के, वो इसी तरह इसी फॉन्ट में होते थे जो आपने जिक्र किया अभी। तो वो रीजन ये था, आज समझ में आया मुझे कि उसका रीजन ये था कि ये इस तरह का फॉन्ट उसका होता क्यों था। तो और देखिए कितने इंपॉर्टेंट जो चीज आपने कितनी बताया कि कितनी सीक्रेसी होती है, मतलब जिसको कहते हैं ना 7 तालों के अंदर बंद होके वो इन्फॉर्मेशन जाती है, और उसको जूलियन असांज लीक करता था। तो स्वाभाविक था सत्ता का बिलबिलाना, अमेरिका का और अदर कंट्रीज का भी, जहां जहां से उनको इम्पोर्टेंट लगती थी जो लीक्स वो करते थे। तो वो लीक तो नहीं हुई है, लेकिन जो केबल्स जो भेजे जा रहे हैं, तो ये देखिए जो विदेशी सत्ताएं होती है, दूतावास होते ही इसीलिए है कि देश के अंदर जो रिजीम चल रहा है वो, और जो भविष्य में यहाँ होने वाला है उसकी पल पल की जानकारी अपने देश को देते हैं, खोले ही इसीलिए जाते हैं। तो अगर वहां पे ऐसी खबरें, उनका अजम्पशन ये है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो डेफिनेटली मोदी जी को शायद नींद नहीं आ रही होगी रात में, और शायद यही वजह है कि वो सुबह उठ के रैलीज में जो अनर्गल बोल रहे हैं, अनाप शराब बोल देते हैं। कल क्या बोला था उसको भूल जाते हैं, कल उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला था, तो अगले दिन दूसरी बात बोलते हैं, उससे अगले दिन तीसरी बात बोलने लगते हैं। तो वो उसी का नतीजा है, उसी घबराहट का और वो बेचैनी का नतीजा है, और वो देख भी रहे हैं। देखिए परसों तरसों फूलपुर में जो नजारा उत्पन्न हुआ राहुल और अखिलेश की रैली में, वो काफी है इस देश के युवाओं का मिजाज बताने के लिए। तो वो चीज अब उनको समझ में आ रही है कि इस देश में होने क्या वाला है और युवा वोट किधर जाने वाला है। तो ये चीज वास्तव में कि ये दबदबा, ये हुकूमत और ये नशाए दौलत, ये मतलब अब आपके हाथ से छूटने वाली है अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रवैये से रहते, विनम्रता के साथ अपने शासन चलाते, एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाते, आत्ममुग्ध नहीं होते, इतना तानाशाही रवैये से नहीं चलाते, तो ये तो सत्ता बदलती है ठीक है, आप उसी तरह याद किए जाते। लेकिन अगर आज बदलती है सत्ता, तो आप एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। ये भी आप याद रखिएगा, आप कितनी फोटो खिंचवा लें, आप कितनी तरह के कपड़े बदल लें, कितनी तरह के मेकअप कर लें, चश्मे लगा लें, घड़ियां लगा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके जो काम है उनसे आपको याद किया जाएगा कि आपने कितने सही काम किए और कितने गलत काम किए, और जनता कितना आपसे परेशान हुई, वो सब रिकॉर्ड में याद रखा, जो कहते हैं ना सब याद रखा जाएगा, तो वो चीज मोदी जी को समझ लेना चाहिए जी।